देश की संसद में 137 दिनों के बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी ने जैसे ही अपना पैर रखा संसद के अंदर, मोदी सरकार के मंत्री विधायक सांसद वो जो है वो चिल्लाने लगे संसद के अंदर, चीनी एजेंट फलाना 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 फलाना। जो खुद मणिपुर नहीं बोल पा रहे हैं और जो खुद लद्दाख के मुद्दे पर चीन नहीं बोल पाते हैं, वो चीनी एजेंट कहने लगे। लेकिन चलिए, राजनीति है, अगर कांग्रेस पार्टी को कहते तो समझ में भी आता। लेकिन भाजपा के इस सांसद ने, नरेंद्र मोदी के इस सांसद ने चीनी एजेंट की जो बात ये कह रहे थे, चीनी फंडिंग की जो बात ये कह रहे थे, उसके अंदर एक ऐसी पत्रकार का नाम ले दिया जिसका कहीं से कोई दूर दूर तक वास्ता तक नहीं है जिस संस्थान के बारे में वो कह रहे थे। ये है वो पत्रकार रोहिणी सिंह, और इन्होंने वो स्टोरी की थी, आपको याद है, मोदी सरकार के आने के बाद में 16,000 गुना बढ़ गया है अमित शाह के बेटे की कंपनी का टर्नओवर। कैसे 50,000 का 16 जो है वो 80,000 करोड़ बन गया। ये जो स्टोरी बहुत चली थी उस वक्त में, वो स्टोरी द वायर के लिए रोहिणी सिंह ने की थी। और जब आप ऐसी स्टोरी करते हैं, जब आप साहबजादे के बेटे की जो है वो पोल खोल करके रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है खतरा तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो जो है वो अपना निशाना साध करके बैठे हुए हैं। वो फिर इन चैनल वालों को कुछ नहीं कहते हैं। इस पत्रकार का नाम ले दिया और इस पत्रकार ने चैलेंज करके कहा है मोदी के सांसद को, और कहा है कि अगर आप में हिम्मत है, निशिकांत, पूरा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन थोड़ा समझिए जरा। चैलेंज करके कहा है कि निशिकांत दुबे में अगर हिम्मत है तो यही झूठ संसद के बाहर आकर के बोले। भारत के सबसे मनहूस सांसद का करार दिया इन्होंने। पूरी कहानी सुनिएगा। पूरी कहानी दरअसल यह है कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, इन्होंने जो है देश की संसद में आज बोला, और देश की संसद में जब ये बोल रहे थे तो उस वक्त में न्यूज क्लिक का नाम लेकर के इन्होंने कहा कि चीन की फंडिंग हुई है, 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। न्यूज क्लिक को आप जानते हैं, शानदार वेब पोर्टल है और बड़ा शानदार काम करता है, और उसमें अभिसार शर्मा और कई सारे जो है नामचीन चेहरे, वरिष्ठ चेहरे जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपको देखने को मिलते हैं। और न्यूज क्लिक को पहले भी सरकार कई बार टारगेट पर लेती रही है। तो न्यूज क्लिक का नाम लेते हुए विदेशी फंडिंग की बात की, 38 करोड़ रुपए के विदेशी फंडिंग की बात की। और इसका हवाला कहां से दिया? इसका हवाला दिया न्यूयॉर्क टाइम में, एक रिपोर्ट छपी है उसके तहत जो है उसका हवाला देते हुए बात कही। हालांकि इनका जो भाषण है उसको संसद से हटाए जाने के लिए लेटर भी लिखा जा चुका है कि इनका भाषण आधारहीन है, जिसका कोई बेस नहीं है, और बगैर सबूत के जो है देश की संसद में बातें बोली गई हैं उनको हटाया जाए। ये भी जो है लेटर आया है। तो बड़ी जो है एक तरह से सरकार को जो है वो हिला देने वाली खबर है। ध्यान से सुनिए आप। और वो पत्रकार निशाने पर लिए गए हैं जो सरकार के नाक में दम रखते हैं, और जो सरकार की नाक में दम रखे तो सरकार तो उनको नाक के सामने रखती है कि पता नहीं कब जो है इनको मौका मिल जाए तो कब इनको नाप दिया जाए। क्या कहा इन्होंने, सुनिए। ये कह रहे हैं कि राहुल की नफरत की दुकान चाइनीज सामान से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीति चीन के साथ मिलकर के भारत तोड़ने की है। कांग्रेस पार्टी के चीन के फंडिंग की जांच भारत सरकार के चुनाव आयोग को करके कांग्रेस की दुकान बंद करानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कहीं पत्रकार का नाम नहीं लिखा है। बिल्कुल सही, इसमें पत्रकार का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है अगर बाहर मैंने पत्रकार का नाम लिख दिया तो फिर जो है वो मानहानि का केस भी होगा और तमाम तरीके का जो है वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद में खड़े होकर के जो आप बात बोलते हैं तो उसके लिए जो है कोई बाहरी व्यक्ति उस पर वो कार्रवाई नहीं करवा सकता है। वो सांसद का प्रिविलेज होता है, उसलिए जो वो अपने प्रिविलेज का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो बात कही इन्होंने, जो पूरे इनके भाषण में है, और भाषण में इसलिए इनका नहीं सुनवा रहा हूं क्योंकि इनका भाषण एक्सपंज हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि भाषण में जो बातें कही गई बगैर बहस सिर पैर की है, उनका कहीं पर कोई आधार नहीं है। अब देखिए चीजें कहां से कहां शुरू होती हैं। ये रोहिणी सिंह है, इसी तरह से स्वाति चतुर्वेदी है, अभिसार शर्मा का पूरा नाम नहीं लिया, शर्मा कहा, लेकिन शर्मा से आप समझिए कि किसके बारे में कह रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आज कही गई। उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी ने एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा कि आपने जो ये बातें कही है ये बगैर सिर पैर की बातें हैं, कोई इनका आधार नहीं, कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस भाषण को हटवाया जाए। ये निशिकांत दोबारा से जो है वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार मेरे बोले हुए कोई भी शब्द एक्सपंज नहीं हुए हैं।
मैंने सभी शब्दों को गंभीरता से बोला है और बोले हुए सभी शब्दों के प्रमाण मेरे पास में है। अगर प्रमाण आपके पास में है प्रभु, तो चले जाइए ना, फिर सब कुछ तो आप ही के पास में है, उठा लाइए। फिर क्यों इनको अपने घरों में सोने दे रहे हैं? सब कुछ तो आपके पास में, प्रमाण भी है, ये भी है, वो भी है, और फिर भी ये लोग आजाद हैं। देखिए कमाल की बातें हैं। देखिए अब रोहिणी सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, और रोहिणी सिंह का ट्वीट पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उनका एक एक शब्द जो उन्होंने कहा था वो आपको बताऊंगा। रोहिणी सिंह कह रही कि निशिकांत दुबे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ना मैंने कभी न्यूज क्लिक के लिए काम किया है और ना कोई इससे मेरा संबंध है। निशिकांत दुबे अपनी फर्जी डिग्री का सच ऐसे किसी भी झूठ से छिपा नहीं सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर निशिकांत दुबे में अगर हिम्मत है तो यही झूठ संसद के बाहर आकर के बोले। देश के सबसे मनहूस सांसद जिसके साथ बैठने तक लोग डरते हैं, संसद में वो अब एक दोयम दर्जे की ट्रोल की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है वो रोहिणी सिंह ने ट्वीट करके कहा। इसका मतलब समझिए आप, जो बातें मैंने कही कि संसदीय विशेष अधिकार का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं, अपने सांसद होने का प्रिविलेज का फायदा उठा रहे हैं वो। वरना अगर बाहर इतनी बातें बोलते वो और बाहर नाम लेकर के रोहिणी सिंह कह देते तो रोहिणी सिंह अब तक तो जो है इनकी खटिया खड़ी करवा देती। बहुत बहादुर पत्रकार है रोहिणी सिंह, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक स्टोरी करती हैं और वो स्टोरी हिला करके रख देती है। ऐसा नहीं है कि इनकी स्टोरी हर महीने हर हफ्ते आती है, एक स्टोरी आती है बहुत दिनों के बाद में और वो स्टोरी हिला करके रख देती है। जय शाह की स्टोरी ने पूरी भाजपा को हिला करके रख दिया था, और फिर उसका स्टोरी, उस जय शाह की जो स्टोरी थी उसको फिर लोगों ने जो है वो कितना इस्तेमाल किया। इसी चीज़ का वो हवाला दे रहे हैं कि ये लोग जो है स्टोरी करते हैं और उसके बाद कांग्रेस इनकी स्टोरी को वायरल करती है। विपक्ष का और काम क्या है? विपक्ष का काम यही है। विपक्ष तो जो है मसाला सरकार के खिलाफ जो है ढूंढता है, और पत्रकार का काम जो है वो होता यही है कि वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, मिल रही हैं और वो गलत हैं, उनको बाहर लेकर के आया जाए, सामने दिखाया जाए। लेकिन हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे जो बटुआ किधर है, आम चूसते हो, आम खैर चूसते हो, पत्रकार नहीं था वो, एक्टर थे वो। लेकिन बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो, थकते हो कि नहीं थकते हो, टॉनिक खाते हो कि नहीं खाते हो, ये सारी बातें तो कही ना। अब खैर दूसरी बातें देखिए, ये निशिकांत दुबे ने क्या कहा? राहुल गांधी की नफरत की दुकान पर चीनी सामान बेचा जा रहा है। आज मैं एक सीरियस मुद्दा उठाना चाहता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। अब बताइए, ये कह रहे प्रमाण मेरे पास में है और हवाला दे रहे न्यूयॉर्क टाइम्स का। सरकार आपकी, एजेंसियां आपकी, और आप जो है वो हवाला देकर के बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से। कमाल की बात है। और इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, और आप एजेंसियां, सब कुछ तो आप ही के पास में ना। इसमें कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, न्यूज क्लिक जैसी संस्था को 38 करोड़ रुपए मिले हैं। इस रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो खुलासा किया था वही बताया है कि न्यूज क्लिक देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। यह भारत को खंडित करना चाहता है। पुरकायस इसका एक मालिक है, और उसको पैसे कहां कहां से मिले हैं, नक्सलियों को कैसे दिए गए हैं, कैसे माओवादियों को दिए गए हैं। और आगे कहते हैं कि इसमें, अब ये नाम देखिए आप, उन्होंने ये कहा कि शर्मा, अब ये अभिसार खैर नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था यह समझिए आप। रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोग केवल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन पैसा दे रहा है। 2005 से लेकर के 2014 तक चीनी सरकारों ने कांग्रेस को पैसा दिया, और जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। जब 2008 में ओलंपिक हुआ था तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ तब ये लोग चीन से बातचीत कर रहे थे। तिब्बत के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के वाली नेहरू की जो नीति थी, उस नीति को कांग्रेस निभाना चाहती है। ये भारत के विभाजन करना चाहते हैं। इतनी सारी बातें कही है, लेकिन आप बताइए एक सिंपल सी बात, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि बाकायदा आंकड़ों के साथ में कि 2005 से 2014 तक कांग्रेस को पैसा दिया गया, 2017 में जो है वो इन्होंने चीनी भाई भाई वाली बात की, यहां पर ये कह रहे हैं कि 38 करोड़ रुपए जो है वो न्यूज क्लिक के मालिक को दिए गए। तो सारी संस्थाएं, सब कुछ आपके पास में है, फिर ये लोग क्यों पैसा लेकर के काम कर रहे हैं और क्यों इनको काम करने दिया जा रहा है? सोचिए जरा इस बात को। एक मैं आपको और सबूत दिखाता हूं। ये देखिए, बीजेपी ने अनुराग ठाकुर सामने आया और अनुराग ठाकुर ने सामने आकर के इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बीजेपी के 2 ट्वीट हैं, लेकिन बीजेपी के इस ट्वीट के अंदर ना रोहिणी सिंह का नाम है, ना स्वाति चतुर्वेदी का नाम है, ना शर्मा का नाम है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि मालूम है
संसद के अंदर बैठ करके बोलते रहिए, वहां पर आपका प्रिविलेज है, उसका फायदा उठा लीजिए, लेकिन बाहर नहीं बोल पाएंगे। बाहर न्यूज क्लिक का नाम ले रहे हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, न्यूज क्लिक का नाम लिया जा रहा है। अब जरा एक बात को बताइए, आप कोई संस्था है, मान लीजिए कि एबीपी न्यूज की संस्था है, न्यूज 24 है, या और कई चैनल, न्यूज 18 है, आज तक है, और कई किसी चैनल को मान लीजिए, एनडीटीवी को मान लीजिए, कोई भी संस्था है, अगर किसी संस्था ने कहीं पर कुछ गलत किया है तो उस संस्था के कर्मचारियों का नाम कैसे आप ले सकते हैं? उस संस्था के कर्मचारियों को कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं? पहले सवाल ये है ना। यहां पर आप न्यूज क्लिक का नाम ले रहे हैं, उन पत्रकारों का नाम यहां क्यों नहीं ले रहे हैं जिनका नाम आप संसद में खड़े होकर के ले रहे हैं, जिनके बारे में आप संसद में बोल रहे हैं, उनके बारे में यहां क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब जो है, इसको एक चीज और देखिए आप, ये जो जिन्होंने भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, इनकी एक बड़ी विवादों की हिस्ट्री है, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इनका एक हाल में ट्वीट आया था 13 जुलाई को 13 जुलाई को ट्वीट करके कहते हैं अपने बेटे का नाम लेकर के कि मेरे बेटे ने जो है वो लंदन के अंदर जो है वो विश्वविद्यालय से स्नातक पास कर लिया और वहीं पर एक बैंक में नौकरी कर रहा है। अब देख रहे हैं साहब, इनके बेटे बैंक में नौकरी करते हैं, विदेशों से डिग्री हासिल करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फलाना बाबा के पीछे लग जाओ, फलाना झंडा उठा लो, फलाना संगठन से जुड़ जाओ, फलाना जो है वो देश बचाना है, फलाना धर्म बचाना है। मतलब सारी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर गली चौराहे के लड़कों को जो है वो दे रखी है, गांव देहात के लड़कों को दे रखी है, और अपने लड़कों को वहाँ पर विदेश से डिग्री करवाते हैं लोग। देख लीजिए। दूसरी एक इनकी जो है वो बड़ा दिलचस्प विवाद हुआ था, दूसरा विवाद हुआ था जिसमें मनोज तिवारी भी थे और जिसमें जो है वो एक कपिल मिश्रा भी थे। ये लोग जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती एयर स्पेस के अंदर घुस गए थे, और जो कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसके हिसाब से हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग घुस गए थे, और घुस करके फिर जो है वहां पर कहा कि नहीं हम तो उड़ाएंगे, हम तो जाएंगे। तो ये लोग देखिए, खुद सांसद है और हरकतें देख लीजिए और चीजें किस तरह से वो देख लीजिए। अब इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने 2 ट्वीट किए हैं, एक वीडियो भी है उनकी, ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और सुप्रिया श्रीनेत जो है वो इसमें क्या कह रही वो सुनिएगा। इन्होंने ट्वीट किया कि 137 दिन बाद में राहुल गांधी जी देश की संसद में पहुंचे तो ये सत्य, साहस और न्याय और लोकतंत्र की जीत है। ये बात उन्होंने कही। आगे वो कह रही हैं कि सदन राहुल और इंडिया के नारों से गूंज रहा था, भाजपा के होश उड़े हुए हैं और इसीलिए एक दुमछल्ले सांसद ने उल-उजूल आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। पर हम मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। जब राहुल जी ने मणिपुर पर बोलेंगे तो वहां की वेदना, लोगों के दुख और उनके दर्द को बयां करेंगे। मोदी जी आइएगा जरूर, कब तक भागेंगे, कब तक भागे फिरेंगे, ये बातें कही है। दूसरा ट्वीट है निशिकांत दुबे के लिए पर्सनली ट्वीट किया है कि निशिकांत दुबे जी, वैसे तो आप एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो बकवास आपने आज सदन में की है वो आपकी पार्टी की बौखलाहट दिखाता है। अगली बार बोलने से पहले अपने आका मोदी से पूछिएगा कि उनका चीन से क्या रिश्ता है। तब तक बकलोली बंद कीजिए, जब मुंह खोलते हैं तो दुर्गंध ही फैलाते हैं। काफी कठोर जो है वो शब्दों का इस्तेमाल यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। अब सुनिए जरा वो क्या कह रही है। 137 दिन बाद जब आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था, लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की इस देश की जीत हुई है। जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी। भला वो पीछे कैसे रहते, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। वहां के एक दुमछल्ले सांसद हैं, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एक ऊल जलूल आक्षेप लगाने शुरू किए, और वही चिर परिचित स्क्रिप्ट। जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन के पिछलग्गू बन जाते हैं। कुछ चीन पर बेतुकी बातें बोली। तो उस दुमछल्ले सांसद से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा।
पूछिएगा कि चीन आज भी अतिक्रमण करके क्यों बैठा है और आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को। पूछिएगा कि 18 बार चीन को से मिलकर करते क्या थे। पूछिएगा कि 20 जाबाजों की शहादत का बदला गलवान में चीन को घुसाकर बैठे हुए हैं और लाल शर्ट पहनकर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। पूछिएगा कि चीन से बदला चीन का व्यापार बढ़ाकर दिया क्या। वही स्क्रिप्ट अनुराग गोली मारो ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराई, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर अब 3 महीने से ज्यादा हो गए 97 दिन से जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। वहां पर बच्चे, लड़कियां, महिलाएं झुलस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है, आपके खुद के एमएलए ने आपको आईना दिखाया ये कह के कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है। आपका एक एमएलए इतनी बुरी तरह से घायल हुआ है हिंसा में कि वो लकवा ग्रसित है। राज्यपाल ने कहा है त्रासदी बहुत बड़ी है, मैंने ऊपर वालों को बता दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया है कि वहां के पुलिस और सरकार के बस में कुछ नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करी है जो वहां पर पुनर्वास का काम करेगी। मतलब सरकार पर रत्ती भर इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक को भरोसा नहीं। तो आप कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कीजिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए कि आप राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलिएगा या कांग्रेस पार्टी पर बेतुके आरोप लगाइएगा, लेकिन जवाब तो आपको सिर्फ एक चीज का देना पड़ेगा कि 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर आप चुप क्यों हैं। आपने क्या सोचा है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री इतनी भयावह स्थिति पर चुप रहता है और मुंह खोलता है 36 सेकंड के लिए, जब वो अमानवीय दरिंदगी की हर हद को पार करने वाला वीडियो सामने आता है। अब सदन में कल फिर से एक दहाड़ सुनाई देगी, शांति की एक अपील सुनाई देगी, उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देगी जिसने मणिपुर में लोगों के जाकर आंसू पोंछे हैं, उनको ढांढस बंधाया है, उनसे शांति की अपील की है। और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना, और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। आपकी नौटंकी के लिए इस देश के पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तो बहस में आकर भाग लीजिएगा, कब तक भागे भागे फिरिएगा। तो सुप्रिया श्रीनेह जो है वो यहाँ पर मोदी सरकार को लपेट रही हैं और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी कल बोलेंगे उससे पहले जो है चीज़ों को भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए नए नए जो है सफूगे छोड़े जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब कौन इसमें कितना क्या कह रहा है, कौन इस किसकी बातों पर लोग यकीन करेंगे, ये तो सब आपके हाथ में है ना। तो आप बताइए इसमें किसको आप सही मानते हैं। क्या वाकई भाजपा के राज में अगर कोई 38 करोड़ रुपए चीन के फंडिंग के लेकर के यहाँ पर काम कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, और आपको लगता है कि भाजपा उसको करने देगी और वो व्यक्ति अभी तक आज़ाद घूम रहा होगा। मुझे तो याद आता है कि सिद्दीकी कप्पन जैसा पत्रकार है जो केवल एक स्टोरी करने के लिए गया था हाथरस के अंदर और उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया था। 38 करोड़ रुपए मिलने की बात हो और वो लोग आज़ाद घूमें, वो भी भाजपा के राज में। सोचिए ज़रूर। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए ताकि लोग समझ सकें कि हाँ सच्चाई क्या है, आपकी राय भी पढ़ सके और लोग आगे अपनी राय भी बना सके। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।